बच्चों को अब्रॉड भेजना हो पढ़ाई करने के लिए या उनकी शादी करना हो, तो आपको पैसा लाखों में नहीं चाहिए, करोड़ों में लगेगा। तो उसके लिए आपको अभी से ही इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा चिल्ड्रन फंड में। वैसे तो चिल्ड्रन फंड बहुत सारे कंपनी के, एसबीआई के, एचडीएफसी के, आईसीआईसी की और भी सारे हैं। बट मैं आपको एसबीआई चिल्ड्रन फंड के बारे में आज बताऊंगा। आपके ऊपर है आपको किस में डालना है। बट मेरा ऑनेस्ट रिव्यू एसबीआई के ऊपर ही रहेगा। एंड तक पूरा देखना। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताया है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो तो कैसा ये लॉक रहेगा और कैसा वर्क करेगा, तो पूरा देखना। एसबीआई के दो चिल्ड्रन फंड है, एक है इन्वेस्टमेंट प्लान और एक है सेविंग प्लान। तो आपको इन्वेस्टमेंट प्लान में ही इन्वेस्ट करना है, सेविंग प्लान में क्यों नहीं करना है ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले आपको इसके बारे में जान लो। ये जो लॉन्च हुआ था 2020 में हुआ था, लगभग इसको लॉन्च हुए 5 साल हो गए। इसका जो एक्सपेंस रेशियो है रेगुलर का 1.83 है। इतना सबका रहता ही है अगर आप किसी ब्रोकर के थ्रू जाओगे तो। अब बात करते हैं 1 साल का रिटर्न 13% का है, 3 साल का इसका रिटर्न 24% का है, 5 साल का जो रिटर्न है 32% का है। इसका मतलब लास्ट 5 साल में हर साल ये 32% का रिटर्न दे ही रहा है। इसका अगर एनएवी का बात करें तो ₹10 से एनएवी स्टार्ट हुआ था 5 साल पहले और आज लगभग ये ₹45 तक आ गया है। फिर हम अगर रिस्क की बात करें तो फंड के बारे में, ये बहुत ज़्यादा रिस्की है, वेरी हाई रिस्क में आता है। बट अगर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करें तो कोई डर नहीं। फिर फंड ओवरव्यू, इसमें देखो पहला यही लिखा है 80% लार्ज कैप में इन्वेस्ट करेगा। मतलब अगर आप ₹100 इन्वेस्ट कर रहे हो ये फंड में, आपका ₹80 लार्ज कैप स्टॉक में इन्वेस्ट होगा। लार्ज कैप जैसे कि रिलायंस हो गया, आईटीसी हो गया, नेस्ले हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, ये सब लार्ज कैप स्टॉक है। मतलब लार्ज कैप में थोड़ा स्टेबल रहता है तो रिटर्न भी अच्छे आते हैं। फंड मैनेजर की बात करें तो आर श्रीनिवासन जी है और लोकेश मल्ल्या जी है। कभी भी कोई भी फंड में 2 मैनेजर रहते ही है, क्योंकि एक ऐसा बैकअप रहता है और थोड़ा अच्छे से मैनेज होता है। फिर पोर्टफोलियो ब्रेकअप की बात करें तो ऑल होल्डिंग में देखेंगे तो कैश ऑलमोस्ट 20% का है। मतलब कि कंपनी अभी भी कैश रखी है, अभी मौका देख रही है कोई अच्छे स्टॉक लेने का, या तो वेट करिए शायद मार्केट और गिरे। फिर एग्रो प्रोडक्ट में 5% का इन्वेस्टमेंट है, मुथूट फाइनेंस में 5% का इन्वेस्टमेंट है, ज्वेलरीज में। अब सेक्टर की बात करें तो ऑलमोस्ट सारे सेक्टर इन्वेस्टमेंट हुए हैं। कैपिटल गुड, पावर, टेक्सटाइल, केमिकल, कंज्यूमर ड्यूरेबल, फिर ऑटो में भी इन्वेस्ट हुआ है, फाइनेंशियल सर्विस में और सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है ऑलमोस्ट 18% का। फिर आता है अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आपको 5,000 लमसम इन्वेस्ट करना पड़ेगा मिनिमम, 500 का आप एसआईपी कर सकते हैं। फिर मैं आता हूँ एसबीआई मैग्नम सेविंग प्लान में। ये समझो कि ऑलमोस्ट 70% आपका पैसा डेट में इन्वेस्ट होगा, 30% आपका इक्विटी में इन्वेस्ट होगा। तो इसलिए इसका जो रिटर्न है वो बहुत कम है, 10% का रिटर्न है। इन्वेस्टमेंट प्लान में ही इन्वेस्ट करना है क्योंकि ये इक्विटी में इन्वेस्ट करता है और इसमें ही आपको ज़्यादा रिटर्न आएगा। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, आप इसमें पैसा इन्वेस्ट करोगे तो आपका पैसा 5 साल का लॉक हो जाएगा, तभी आपका पैसा निकलेगा। और अगर आपका बच्चा 13 साल के अंदर है तभी आप पैसा इन्वेस्ट करना, अगर आपका बच्चा 15-16 साल है तभी भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट आपको इतना फ़ायदा नहीं होगा और आपका पैसा थोड़ा रिस्क में रहेगा। ये फंड को परफ़ॉर्म करने के लिए टाइम चाहिए, तो आपका बच्चा अगर 5 साल है, 1 साल का है या 10 साल के अंदर है, तो आप आँख बंद करके इसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट इन्वेस्ट करने से पहले आप एक बार सर्च करिए, अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछिए। मैं भी म्यूचुअल फंड एडवाइज़र हूँ, मेरा भी एआरएन है, आप मुझे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर डाला है। तो वीडियो कैसा लगा लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।